मीडिया में देखा ना गोली लगते हुए, वो कीड़ा नहीं मरा, वो पिछवाड़ा फट गया भाई का। देखो राम के नाम में हम अंधे हैं, जो मरा है वो कोई महात्मा नहीं था सर। कांग्रेस तो हमेशा से भारत विरोधी रही है। अंदर भी अतीक अहमद बनने का कीड़ा जागने लगा। फॉलो देखो अतीक अहमद को ही करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम करना है, 2-4 कसीदे पढ़ देने हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। विनीत भाई, अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि फिल्मी सीन हुआ पूरा, अतीक अहमद को मार दिया गया मीडिया के बीच में, किस तरीके से? अच्छी फिल्म बनी है, फिल्म बनाई गई है, लोगों को मैसेज दिया गया है। देखिए इसके बारे में ये बोलो, जिन 3 लोगों ने हत्या की वो गलत है, लेकिन जो मरा है वो कोई महात्मा नहीं था। उसको इतना फुटेज देने की ज़रूरत नहीं है जितना मीडिया दे रही है, और स्पेशली विपक्षी जो बार बार मुद्दा बना रहे हैं वो गलत है। एक हत्यारा मरा है, सैकड़ों लोगों का हत्यारा मरा है, लोगों के अंदर जिस आदमी का खौफ था ना वो मरा है। और उसके बाद जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भी पुराने जो बयान है वो अब जाके वायरल हुए हैं, और उसमें एक बयान उनका ऐसा था जिसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है, अतीक अहमद मेरा बड़ा भाई है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? देखो ये जो महागठबंधन ठगबंधन बोलते हैं, अखिलेश यादव क्या मानता था अतीक अहमद को? उनका सांसद था, विधायक था। और जो आप इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हो सर, कांग्रेस तो हमेशा से भारत विरोधी रही है। वो भारत में सरकार इसलिए बनाती थी ताकि भारत का उत्थान ना हो, क्योंकि जिस दिन से वो सरकार से गए उस दिन से भारत का उत्थान क्यों हो पा रहा है, मुझे ये बताइए आप। वहीं पर कांग्रेस के एक पार्षद है, उनका भी ये चीज़ कहनी है कि अतीक अहमद को जो है भारत रत्न देना चाहिए। हाँ सर, कहाँ दिक्कत है? बुरा मत मानिएगा, अगर वो सोनिया गांधी को भारत की राष्ट्रीय माता का दर्जा दे सकते हैं तो अतीक अहमद जैसे को भारत रत्न देने में उनको क्या दिक्कत है? आपको पता नहीं है मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे वो किसको बुलाया करते थे वहाँ अपने प्रधानमंत्री आवास पे? यासीन मलिक कौन था? तो ये कौन सी बड़ी बात है? कम से कम ये चलिए, अतीक अहमद को हम मानते हैं कि वो गुंडा था, उसने सैकड़ों की ज़मीन हड़पी, सैकड़ों लोगों को मारा, सब किया, कम से कम पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं था ना। यासीन मलिक से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे इसी वाले बयान पे? हाँ, मैंने जैसे ही अतीक अहमद का पूरा मैंने कुंडली देखी, अतीक अहमद का पूरा मैंने परिचय देखा, तो मेरे अंदर भी अतीक अहमद बनने का कीड़ा जागने लगा कि देखो कैसे लूट खसोट करने के बावजूद भी लोग बाग देखो कैसे फॉलो कर रहे हैं, मसीहा बता रहे हैं, कांग्रेस उनको भारत रत्न देने की बात कर रही है। 44 साल प्रदेश को लूटने के बाद भी आदमी मतलब आज के डेट में ऐसे हालात है कि मसीहा बन सकता है। तो मेरे दोस्तों देखो, नरेंद्र मोदी 15 साल 20 साल इन्होंने गुजरात में जो भी किया, देखो चमकाना वमकाना तो अलग बात है। भारत देश को पाँचवीं इकोनॉमी उनको क्या मिला? सिवाय गालियों के नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मिल रहा। अतीक अहमद ने वहीं उसके ठीक उल्टा, अतीक अहमद ने पूरे प्रदेश को लूट लिया, जनता को लूट लिया, जहाँ मना है वो ज़मीन पर कब्जा लेता है, और अंत में क्या बना? मसीहा बन गया वो। तो मैं भी अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। और ये कोर्स कहाँ पर होता है? मैं भी ऑनलाइन मैं गूगल पे ढूंढूंगा कि अतीक अहमद जी ने कोर्स कहाँ से किया था। देखो पूरे देश को जनता को लूटने के बाद करोड़ों, आप अब यकीन मानिए, जब उन्होंने लोकसभा का पर्चा दाखिला किया था 700 गाड़ी उसके काफिले में गई थी, 700। और हमारे योगी आदित्यनाथ देखो ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी, उनकी रैली में कौन जाता है? गाय जाती हैं, बकरी जाती हैं, जो यहाँ भी चैम कर रही थी, 5 पे पहुँच गया, ये हो गया, फलान हो गया, अंधभक्त, गोदी मीडिया। देखो इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। अगर बनना है तो अतीक अहमद बनो। इस भाई को देख लो, इस भाई को देख लो, ये कट्टर ईमानदार वाले सपोर्ट करते हैं। मत करो, कुछ भी मत करो, अतीक अहमद बनना सीखो। और जितने भी प्रयागराज में जो मुस्लिम मिट्टी डालने गए, मैं तो कह रहा हूँ अतीक अहमद की आत्मा उनके अंदर घुस जाए और वो भी दूसरे अतीक अहमद बन जाए। वो तो तिरंगा भी फहराना चाह रहे थे। हाँ, तिरंगा बिल्कुल फहराना चाहिए। मैं देखो मेरे पास अभी कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा देना चाहिए। मेरे पास देखो पैसे तो है नहीं, कंगाल आदमी हूँ मैं, पर कहीं ना कहीं अगर ये पैसे का कुछ ना कुछ मेरे पे जुगाड़ हो जाए तो मैं भी अतीक अहमद के वहाँ जाके झंडा फहरा दूँ। हो सकता है कोई उनका गुरगा मेरे पास आए कि हाँ जी क्या मैसेज है, मैं भी बोल दूंगा अल्लाह मेरे सपने में आए थे, कोई मेरे पास मैसेज आया था, फला जगह में इतने अरबों खरबों रुपये दबे पड़े हैं, कोई ना कोड वर्ड सेटिंग वेटिंग होके फॉलो देखो अतीक अहमद को ही करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ईमानदारी कब तक रहेगी? वहाँ की आवाज़ जनता भी आवाम भी पूरी कह रही है कि कब तक तुम रहोगे, जैसे ही तुम बदलोगे, जैसी सीट वापस आएगी हम फिर से लूटना खसोटना चालू कर देंगे। और देखो सबसे पहले अगर कोई ज्वाइन करेगा तो मैं ही ज्वाइन करूँगा। टिकट प्रयागराज की कटानी है, यहाँ से बिना टिकट जाना है। जेल की शुरुआत तो मैं बिना टिकट ही कर दूंगा मैं, और जैसे ही प्रयागराज पहुँचूंगा अपने आप जेल में कोई ना कोई अतीक का गुरगा उर्गा मिल जाएगा। दो बेटे उसके जेल में मौजूद हैं, क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम करना है,
दो चार कसीदे पढ़ देने हैं और अल्लाह अकबर, कुरान भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख लूँगा। देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब योगी आदित्यनाथ को तो आगे पीछे कोई है नहीं, गाय आश्रम में पल रही हैं, उनको तो ना 1 रुपये चाहिए ना 2 रुपये चाहिए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी हैं, भैया हमें तो चाहिए, हमें तो माल चाहिए, बिना पैसे का कैसे। टीटी भी टिकट नहीं देता योगी आदित्यनाथ जी, टीटी टिकट बिना टिकट जाओ तो वो जेल पहुंचा देता है वो। आप राशन तो दे रहे हो, पकाने के लिए गैस सिलेंडर तो चाहिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अंधभक्तों गोदी मीडिया से सावधान हो जाओ, और जो प्रयागराज जनता कर रही है अतीक को फॉलो करना सीखो बस। बता रहे हो आप। देखो, हाँ, देखो देखो राम के नाम में हम अंधे हैं, ठीक है, भक्ति भारत में सब करते हैं। अब ऐसा अंधभक्त बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी अंधभक्त बोलने का मतलब आप समझ सकते हो, वो अगले की भावना है, मेरी थोड़ी है। अगले की भावना अगला संभाले, मेरा ठेका थोड़ी है। मैं मेरा संभालूं या अगले को संभालूं। ये भाई सुकून की जिंदगी जी रहा है, हाँ। कम पैसे में जिंदगी जी रहा है। ऐसी अब दूसरी जिंदगी चीज जीनी जो चाहिए। भाई बोल रहे थे ना अतीक अहमद, तो देखो भाई का भी एक किस्सा सुनाता हूँ। भाई को अतीक अहमद का ना कीड़ा पिछवाड़े में काट रहा था बनने का, लेकिन जैसे ही उसने वो न्यूज मीडिया में देखा ना गोली लगते हुए, वो कीड़ा नहीं मरा, वो पिछवाड़ा फट गया भाई का। मौके खुले ये हैं, हकीकत है, मौके खुले हैं। हाँ, पिछवाड़े चारों ओर से खुले हैं, मौके बहुत खुले थे। एक माफिया और अब कोई नहीं होना। अतीक अहमद जो 44 साल से एक ही डॉन के सिंहासन में बैठा था, मौके खुल गए हैं। अब वहाँ वैकेंसी खुल गई है। अतीक अहमद की रिक्त हुई सीट कौन हथियाएगा? वो मैं बता रहा हूँ भाई, वैकेंसी नहीं खुली है। वो जो सीट वो जो गैंगस्टर थे उन्होंने रिक्रूटमेंट करवाई है कि हाँ हम मौका दे रहे दूसरा अतीक अहमद। लेकिन वहाँ योगी जी बैठे हैं, जो वो कुर्सी खाली हुई है ना, उनको लग नहीं रहा कि वहाँ उस कुर्सी की जरूरत है, तो वहाँ से वो वैकेंसी छोड़ो, वो पोस्ट ही हटा दी गई है। और जो बच्ची कुची पोस्ट है ना, जिसमें थोड़े ये इक्के दुक्के बैठे हैं, उनको वो पोस्ट उनके साथ ही हटा दी जाएगी। वहीं पे कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये चीज़ें बोली है कि अगर जैसे ये ठाई ठाई वाली सरकार है और उस टाइम पे भी होती जब अमित शाह भगोड़े थे, तब अमित शाह कहाँ होती? देखिए, पहली बात वो बोले ठाई ठाई वाली सरकार, ठाई ठाई हो किन पे रहा है? उनको बनाया किसने? क्या है ना, एक बात बताइए, अमित शाह के क्या गुंडे थे? क्या थे? उनको तो कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, ये तो अमित शाह की एक सात्विकता है कि उन्होंने केस नहीं किया। आज वो भारत के गृह मंत्री है, आज भी अगर वो केस कर दे तो सारी कांग्रेस जेल में चली जाएगी, क्योंकि सच्चाई है ना, उनको क्लीन चिट मिली। तो उन्होंने जो बुरा समय निकाला, उसके बाबत क्या कांग्रेस में जिन्होंने केस किया, क्या उनको सजा नहीं होगी? और इतने ही अगर अच्छे थे तो राहुल गांधी को आज ही उसकी याचिका की सुनवाई बहुत अच्छे से हुई है, जजमेंट बहुत सॉलिड आया। केवल एक पार्षद भी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे कि वहाँ पे तिरंगा फहराना चाहिए। सर, ये नहीं बोला फहराना चाहिए, आप वीडियो ढंग से देखिए। एक बंदे ने, पार्षद ने वहां जाके उसके वहां तिरंगा उसकी कब्र पे लगाया है और पैरों पे होके सलाम ठोका है। तो उनकी गलती नहीं है ना सर। देखो, वो जैसे उन्होंने ये बोला कि भारत रत्न देना चाहिए। सर, वो जैसे माहौल में रहते हैं ना वैसे करते हैं, ठीक है। उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, सोनिया माता ने उनकी परवरिश की है, कांग्रेस की राज्य माता ने उनकी परवरिश की है। तो जैसे परवरिश वैसे बैठे, वैसे कार्यकर्ता, वैसे ही नेता। जिन्होंने कांग्रेस के पार्षद है जो मांग करी है कि भारत रत्न मिलना चाहिए, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हमारे पड़ोस में एक रतन है, वो भीख मांगता है, उसका नाम रतन है, वो भीख मांगता है। उनकी वही मांग है कि भारत से रतन को पकड़ के रतन की मांग पूरी की जाए, जो वहाँ पर देखभाल का काम कर सके, कोई वहाँ पर कोई जो कब्र खुदी हुई है उसको छेड़खानी ना कर सके। उनकी मांग को उस तरफ से ऐसे समझा ना जाना चाहिए। ये जो अंधभक्त हैं ये दूसरे तरफ चले जाते हैं, ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती है। ये उनकी जो असलियत मांग है वो रतन मांग रहे हैं, रतन नाम का एक आदमी मांग रहे हैं जो वहाँ रखरखाव का काम कर सके, जो देखभाल का काम कर सके। इसमें क्या बुराई है? भारत रत्न दे देना चाहिए।